दोस्तों, आज हम ऐसे दो लोगों के बारे में बात करेंगे जो इंडस्ट्री में आए तो धूमधाम से थे, लेकिन अपनी सफलता को बनाकर नहीं रख सके, या यूं कहें कि जानबूझकर उनसे सफलता छीन ली गई। ये दिल आशिकाना, आप सबको ये फिल्म याद होगी। इस फिल्म के गानों ने उस समय जैसी सफलता दर्ज की थी और लोगों की जबान पर चढ़ गए थे, वो आज भी सभी लोगों के जहन में होंगे। फिल्म का नाम था ये दिल आशिकाना। हीरो का नाम था करण नाथ। करण नाथ का जन्म हुआ था 24 मई 1983 को मुंबई में। पिता का नाम था रिक्कू राकेश नाथ, जो कि कई एक्ट्रेसेस के मैनेजर रह चुके हैं, जिनमें माधुरी दीक्षित के साथ उनका काम सबसे ज्यादा लंबा रहा। रिक्कू राकेश नाथ ने माधुरी दीक्षित के मैनेजर के रूप में 20 साल से ज्यादा काम किया है। रिक्कू राकेश नाथ ने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की है। करण नाथ की मां का नाम रीमा नाथ है, जो कि एक राइटर हैं, और उन्होंने संजय दत्त और सलमान खान की फिल्म साजन लिखी है। करण के नाना भी बॉलीवुड के एक जाने माने एक्टर थे। उनका नाम था डीके सप्रू। करण नाथ का एक मामा है तेज सप्रू, मौसी है प्रीति सप्रू। वो भी फिल्मों में एक्टर एक्ट्रेस रह चुके हैं। यानी करण नाथ के माता पिता ही नहीं, बल्कि नाना, मामा, मौसी, माँ भी फिल्मों से ही जुड़े हुए थे। करण के नाना ने तो 300 से ज्यादा फिल्मों में एज एन एक्टर काम किया था, जिसमें पाकीज़ा, हीर रांझा और साहिब बीवी और गुलाम जैसी फिल्में मुख्य रूप से गिनी जाती हैं। करण की पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी। यही कारण था कि करण ने 12th क्लास तक की ही पढ़ाई की। करण बचपन से ही एक्टर बनना चाहता था। यही कारण था कि 12th की पढ़ाई के बाद करण ने पुणे एक्टिंग स्कूल में दाखिला ले लिया, ताकि अपनी अभिनय क्षमता को बाहर निकाला जा सके। एक्टिंग की बात की जाए तो करण ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्म मिस्टर इंडिया में काम किया था। उस समय करण की उम्र महज 4 वर्ष थी। फिल्मों में पहला ब्रेक मिला साल 2001 में फिल्म पागलपन से, जिसमें करण के ऑपोजिट थी आरती अग्रवाल। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकी और फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके 1 साल बाद आई करण की दूसरी फिल्म का नाम था ये दिल आशिकाना। फिल्म में लीड रोल में थे करण नाथ। फिल्म बहुत बड़े स्तर पर सफल साबित हुई। करण की चॉकलेटी इमेज और करण के लुक्स की इस फिल्म के बाद जमकर तारीफ होने लगी। इस फिल्म के बाद सभी को लगा था कि अब करण का फिल्मी करियर सेट हो चुका है और वो भी अब फिल्मों में राज करेगा। करण के पिता का ये अरमान था कि उनका बेटा फिल्मों में सुपरस्टार बने। इस फिल्म के सफल होने के बाद लगा कि अब करण को कोई रोक नहीं पाएगा। करण हिट फिल्म देने के बाद धड़ाधड़ फिल्में साइन कर रहा था। बड़े बड़े बैनर करण नाथ को अपनी फिल्मों में कास्ट करना चाहते थे। बताया जाता है कि करण ने ये दिल आशिकाना की सफलता के बाद 18 फिल्में साइन की थी, जिसमें कुछ फिल्में बड़े बैनर की भी थीं। लेकिन बात अगर करण की रिलीज हुई फिल्मों की जाए तो 2002 में ये दिल आशिकाना के बाद 2003 में 2 फिल्में रिलीज हुई और दोनों ही फिल्में मल्टी स्टारर फिल्में थी, ना कि सोलो। दोनों फिल्में फ्लॉप हो गईं। करण ने 18 फिल्में साइन की थी और सिर्फ 2 फिल्में रिलीज हुई। फिर बाकी की फिल्मों का क्या हुआ, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं ये दिल आशिकाना फिल्म की हीरोइन के बारे में। इस फिल्म की हीरोइन का नाम था जीविदा शर्मा। जीविदा का जन्म हुआ था दिल्ली में 10 अक्टूबर 1980 को एक पंजाबी परिवार में। शुरू से ही एक्टिंग का शौक रखती थी, इसीलिए अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके मुंबई चली गई। पहली फिल्म मिली 98 में तमिल भाषा में। इसके बाद 99 में ताल फिल्म में दिखाई दी ऐश्वर्या राय की बहन के रूप में। लीड रोल में पहली हिंदी फिल्म मिली साल 2002 में ये दिल आशिकाना। फिल्म और फिल्म के गाने हिट होते ही जीविदा भी इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम बन गई। जीविदा की एक्टिंग के चारों तरफ चर्चे होने लगे। जीविदा भी लगातार फिल्में साइन कर रही थी। फिल्म ये दिल आशिकाना के सफल होने के बाद हीरो और हीरोइन के पास फिल्मों का ढेर लग गया, लेकिन एक फोन कॉल ने दोनों उभरते सितारों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। दरअसल फिल्म के हिट होने के बाद इन दोनों कलाकारों की बॉलीवुड में काफी चर्चा होने लगी थी। हर कोई इनकी तारीफ कर रहा था। यही तारीफ पहुंची अंडरवर्ल्ड तक। अंडरवर्ल्ड से दोनों कलाकारों को फोन कॉल आई और दुबई जाकर दाऊद इब्राहिम के लिए परफॉर्म करने को कहा गया। नई नई सफलता मिली थी और एकदम से डॉन की कॉल ने दोनों को अंदर तक डरा दिया। करण ने यह बात अपने पिता रिक्कू राकेश नाथ को बताई तो रिक्कू ने कई बड़े कलाकारों से बात की ताकि करण को दुबई जाने से रुकवाया जा सके। करण के सलमान खान और संजय दत्त से भी काफी अच्छे संबंध थे, लेकिन किसी ने भी रिक्कू राकेश नाथ की और करण की कोई मदद नहीं की। उल्टा सभी ने यही सलाह दी कि दोनों को डॉन के दरबार में हाजिरी लगवाई जाए। किसी और से कोई हेल्प ना मिलते देख करण और जीविदा को दुबई भेजना डिसाइड किया गया। तभी करण के पास एक और कॉल आती है। वो कॉल भी दुबई से थी। वो कॉल भी डॉन की तरफ से ही थी, जिसमें एक्सटॉर्शन मनी के रूप में 1 करोड़ रुपए देने की डिमांड की गई। लेकिन इस बार खुद करण ने दुबई जाने से और पैसे देने से मना कर दिया। करण के पास कई बार कॉल आती है, लेकिन करण हर बार कॉल को अवॉइड करने लगा। करण ने एक इंटरव्यू के दौरान खुद बताया था कि जब उसे दुबई से कॉल आती थी, हालांकि करण ने यह कभी नहीं बताया कि कॉल उसे किस गैंग से आती थी या कौन से डॉन की तरफ से कॉल आती थी, लेकिन दुबई में किसका राज है ये आज की डेट में हर किसी को पता है। दुबई से कॉल आने के बाद करण परफॉर्म करने को रेडी हो गया, लेकिन पैसे के नाम पर उसने मना कर दिया। करण और जीविदा के पैसे ना देने के बाद उनके हाथ से एक एक करके फिल्में छिनने लगी थी।
करण ने बताया कि उसके पास एक समय में 18 से ज्यादा फिल्में थी, लेकिन दुबई की कॉल आने और उन्हें पैसे ना देने से मना करने का परिणाम यह हुआ कि सारी की सारी फिल्में एक एक करके छिनती चली गईं। यही हाल जीविदा के साथ हुआ। जीविदा के पास 7 से 8 फिल्में थीं, लेकिन सारी फिल्में उसके हाथ से भी निकल गईं। करण ने बताया कि वो जिस फिल्म मेकर के पास काम मांगने जाता था, सब उससे काम का वादा तो करते थे, लेकिन कभी भी किसी ने उसको बुलाकर काम नहीं दिया। करण के पिता रिक्कू राकेश नाथ की फिल्मों में काफी अच्छी जान पहचान थी, लेकिन बावजूद इसके करण को फिल्मों में कोई काम नहीं मिला। 2002 में ये दिल आशिकाना फिल्म आई, 2003 में 2 फिल्में आई, 2004 में 1 फिल्म आई और उसके बाद 2009 में 1 फिल्म आई। ये करण का पूरा फिल्मी करियर है जो केवल 6 फिल्मों तक सीमित हो गया। हालांकि करण ने 2020 में एक लो बजट की मूवी की। फिल्म का नाम था गन्स ऑफ बनारस, लेकिन इस फिल्म ने भी करण को कोई खास फायदा नहीं पहुंचाया। दूसरी तरफ बात अगर जीविदा की जाए तो ये दिल आशिकाना जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद भी जीविदा ने किसी भी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया, या यूं कहें कि उसके पास जो फिल्में आई थी वो उससे तुरंत छीन ली गईं, तो उसे किसी भी फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिला। हालांकि उसके पास भी 7-8 फिल्में थीं, लेकिन सारी की सारी फिल्में छीन ली गईं। इसके बाद जीविदा ने 1-2 साउथ की फिल्मों में भी काम किया, लेकिन वहां पर उसकी बात ज्यादा नहीं बन पाई। इसके बाद जीविदा ने कुछ टीवी सीरियल्स में काम किया। 2009 में जीविदा ने पंजाबी फिल्मों में डेब्यू किया। पहली फिल्म थी गुरदास मान जैसे बड़े कलाकार के साथ। फिल्म का नाम था मिनी पंजाब। इसके बाद जीविदा ने एक के बाद एक कई पंजाबी फिल्मों में काम किया। वर्तमान समय में जीविदा पंजाबी इंडस्ट्री में ही एक्टिव है। करण नाथ ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी बताया था कि जब उसे दुबई से कॉल आती थी और धीरे धीरे उसकी फिल्में उसके हाथ से निकल रही थी, तब वो डिप्रेशन का शिकार हो गया था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि सफल फिल्म देने के बाद भी उसके पास से काम क्यों छीना जा रहा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी टेंशन में उसे डिप्रेशन हो गया। करण ने यह भी बताया कि उसके इंडस्ट्री में कुछ दोस्त थे, कुछ उसके पिता रिक्कू राकेश नाथ के कॉन्टेक्ट थे, और उन्हीं सबसे उसे सीक्रेटली ये कारण पता चला कि फिल्म इंडस्ट्री ने उसको बायकॉट क्यों किया है, क्यों उसको काम मांगने के बावजूद भी काम नहीं मिलता है, क्यों उसके पास जो फिल्में आ जाती हैं वो उससे धीरे धीरे छीन ली जाती हैं। करण ने जब बायकॉट किए जाने का कारण पता किया तो पता चला कि अंडरवर्ल्ड की तरफ से सभी फिल्म मेकर्स को यह फरमान जारी कर दिया गया है कि करण नाथ को कोई भी अपनी फिल्म में कास्ट नहीं करेगा। करण के हाथ साइन की हुई फिल्में छीनने का एकमात्र कारण यही था कि सभी फिल्म मेकर्स को धमकियां दी जा रही थी कि जिसने भी करण को साइन कर रखा है, जो भी उसको कास्ट करना चाह रहा है, उसे फिल्म से निकाला जाए या उसे कोई भी काम ना दिया जाए। इन्हीं सब कारणों से करण डिप्रेशन का शिकार हो गया और 3 सालों तक लगातार मेहनत करने के बाद डिप्रेशन से बाहर आ पाया। ये थी करण नाथ और जीविदा शर्मा के गायब होने की वजह। ये दिल आशिकाना के गानों को आज भी सुना जाता है और आज भी कानों को ये गाने सुकून देते हैं। फिल्म भी बड़े लेवल पर सफल हुई थी। आप सबको पता है ये फिल्म बहुत ज्यादा पॉपुलर थी उस समय पर, लेकिन सफल फिल्म देना ही इन दोनों कलाकारों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड पर 1960 से लगातार कब्जा जमा हुआ है। ये बात और है कि कब्जा जमाने वाले हमेशा बदलते रहे हैं, लेकिन 1976 के बाद बॉलीवुड पर दाऊद का एकमात्र राज रहा है। दाऊद 1976 से बॉलीवुड को रूल करता आ रहा है। वो जब चाहे जिसे मरवा देता है, जब चाहे उठवा लेता है, जब चाहे किसी का भी करियर अपनी इच्छा से बर्बाद करवा देता है। करण और जीविदा अंडरवर्ल्ड का एकमात्र शिकार नहीं थे। ऐसे बहुत सारे राज हैं जो इस गटरवुड में दफन हैं। करण बचपन से ही एक्टर बनना चाहता था, एक्टर बन भी गया, सफल हो भी गया, लेकिन जब उससे उसका स्टारडम छीना गया तो वो डिप्रेशन में चला गया। ये कहानी बॉलीवुड में सभी को पता है, लेकिन बताएगा कोई नहीं। यही इस गटरवुड की विशेषता है। करण और जीविदा के करियर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में आप भी अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने।